नमस्कार स्टूडेंट। कल के लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया हुआ था। उस ट्रांजिस्टर के डिस्कशन में बेसिकली जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। उसी ट्रांजिस्टर के कंसेप्ट को हम फर्दर आगे आज पढ़ेंगे और उसमें बेसिकली जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे ट्रांजिस्टर ऑपरेशन की, मतलब ट्रांजिस्टर कैसे ऑपरेट करता है। लाइक अर्लियर वी स्टडीड डायोड एंड आल्सो वी यूज्ड डायोड in our appliances like rectifier and other AC to DC converting devices. Similar case, first we are discussing operation in transistor. Operation in transistor means कि एक्चुअल में ट्रांजिस्टर किस फॉर्मेशन से ऑपरेट करता है। बेसिकली सबसे पहले ट्रांजिस्टर ऑपरेशन से पहले जो ट्रांजिस्टर होता है वो 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन कह लीजिए या फिर 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन भी आप कह सकते हैं, उनके बेसिस पे हम बनाया जाता है या उसकी कंस्ट्रक्शन की जाती है। लाइक कल के लेक्चर में जो हमने आपको बताया था कि आपके पास इस फॉर्मेशन का सैम्पल दिखाया था। ये हमने कल के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। इसमें आपके पास दिस इज बेस पार्ट से दिस इज कलेक्टर पार्ट एंड दिस इज एमिटर पार्ट। इन दिस केस या आपके पास पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा या आपके पास एन ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। एरोहेड आपने उसी हिसाब से कर देनी है, पी से एन की साइड आपने एरोहेड लगा देनी है, चाहे आप पीएनपी करें चाहे आप एनपीएन करें। बट इनमें से जो भी कॉमन होगा, चाहे आप एमिटर को कॉमन ले, चाहे आप बेस को कॉमन ले, चाहे आप कलेक्टर को कॉमन ले, तो जो पार्ट भी आपके कॉमन होगा उसी के हिसाब से ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर बेस कॉमन है तो हम उसको कॉमन बेस बोलेंगे, कॉमन एमिटर है तो कॉमन एमिटर बोलेंगे, कॉमन कलेक्टर है तो उस ट्रांजिस्टर को हम क्या बोलेंगे, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। बेसिक कंस्ट्रक्शन में इस फॉर्मेशन की जो है कंस्ट्रक्शन होती है, ये बेसिक एपिटेक्सियल प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिस्टर है। सिंपल वे में इस फॉर्मेशन से भी हम शो करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर को, जिसमें लास्ट पार्ट एन का है और सेंट्रल पार्ट पी का है। यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर में एंडिंग पार्ट जो है पी के हैं और सेंट्रल पार्ट एन का है। जहाँ कहीं भी जंक्शन जिस भी फॉर्मेशन से वी आर क्रिएटिंग, लाइक हेयर इज एमिटर, हेयर इज बेस, हेयर इज कलेक्टर, in these part this point is in junction point, then this point called as base collector junction, because this terminal is collector terminal, this terminal is base terminal. Then flow or movement of charge are in this part.
then this circuit known as base collector circuit, or this junction is known as base collector junction. Similar case in this part, this is base emitter junction, because this terminal emitter, this is base, and flow of charge or electron or hole in this part means base emitter part. Then this junction in this circuit is PN junction, known as base emitter junction. सिमिलर केस पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी आपके पास ऐसा ही होगा, ये आपके पास बेस एमिटर जंक्शन रहेगा, ये आपके पास बेस कलेक्टर जंक्शन रहेगा। जो भी आपने कॉमन बनाना, चाहे वो बेस कॉमन हो, चाहे आपके पास कलेक्टर कॉमन हो, या फिर आपके पास एमिटर कॉमन हो, जो भी कॉमन होगा उसका जो टर्मिनल होगा वो ग्राउंड से कनेक्टेड आपने करना है। नाउ जो हमारे पास रीजन थे, जो भी आपने विजिबल भी किए हैं, जिसमें लाइक जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है पी एन पी का, और एन को मैंने क्या बनाया हुआ, बेस। नाउ इनकी डोपिंग, जो एमिटर होता है ये आपके पास हैवीली डोप्ड होता है, बेस जो है लाइटली डोप्ड होता है, कलेक्टर जो है मॉडरेटली डोप्ड होता है। क्योंकि जो डोपिंग होती है बेसिकली डोपिंग के बेस पर ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ होल सर्किट के इनसाइड में चलता है। नाउ करंट फ्लो, जो करंट फ्लो होता है वो एमीटर टू बेस साइड आपके पास करंट का फ्लो होगा। नाउ वर्किंग और ट्रांजिस्टर ऑपरेशन। सबसे पहले जब भी आप ट्रांजिस्टर ऑपरेशन की बात करेंगे तो सबसे पहला सा कंसेप्ट है, ऑपरेट ये तभी करेगा जब आपके पास सर्किट कंप्लीट होगा। क्योंकि अब से पहले जो भी आपको दिखाया है, लाइक यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये जो पार्ट है कहीं से भी कनेक्ट नहीं है। सिमिलर केस यहाँ पर भी जो डायग्राम अभी दिखाया है ये कहीं से भी कैसे भी कनेक्ट नहीं है। जब हम वर्किंग की बात करते तो एटलीस्ट सबसे पहले आपने क्या करना है, सर्किट को कंप्लीट करना है। इन केस अगर आपके पास NPN ट्रांजिस्टर है तो उस केस में सबसे पहले फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू एमीटर बेस जंक्शन। फॉरवर्ड बायस कौन करना है आपने, एमीटर बेस जंक्शन। दिस इज द एमीटर, दिस इज base and this is forward biasing. Reverse bias, this is base, this is collector, and this circuit is in reverse biasing. वैसे भी डायग्राम में अगर कहीं पर नहीं भी लिखा हो तो उसके लिए एक स्पेशल पहचान है। जनरली फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस में जस्ट बैटरी का सिंबल होता है, और जब यहाँ कहीं भी रिवर्स बायस होता है वहाँ पर सेल का सिंबल होता है। सेल का मतलब है कि combination of batteries. Now forward bias emitter base junction cause electron to move toward base। मतलब फॉरवर्ड बायस क्यों करते हैं, क्योंकि बेस की साइड इलेक्ट्रॉन मूव हो और करंट क्या हो, एमीटर करंट जो है कंस्टिट्यूट वहां पर हो। नाउ एज इलेक्ट्रॉन फ्लो टुवर्ड पी टाइप बेस, यहाँ पर बेस को NPN ट्रांजिस्टर में बेस कौन सा होगा, पी टाइप। दे ट्राई टू रिकम्बाइन विद होल, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वो कॉम्बिनेशन किससे होगा, होल से होगा। और बेस आपके पास क्या है, बेस लाइटली डोप्ड है, तो फ्यू इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंबाइन करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, वो क्या कर जाएंगे, आगे मूव कर जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे मीन्स सर्किट के इनसाइड में क्या हो जाएगा,
करंट का फ्लो हो जाएगा। मतलब जितने रिकम्बिनेशन हुआ कहाँ पर, बेस के इन साइड में, बचे हुए कहाँ का मूव कर जाएंगे, कलेक्टर की साइड मूव कर जाएंगे। इट मीन्स जितना करंट एमीटर में होगा वो किसके करंट के बराबर होगा, जो आपके पास करंट जो बेस के इन साइड में होगा और कलेक्टर के इन साइड में होगा। सिमिलर केस अगर हम ट्रांजिस्टर ऑपरेशन पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें तो आपके पास जो एमीटर बेस जंक्शन वो आपने रिवर्स बायस कर देना है, सॉरी फॉरवर्ड बायस कर देना है, और रिवर्स बायस वही आपने कलेक्टर बेस जंक्शन करना है। इन दिस केस क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन मूव होते थे इन दिस केस में आपके पास क्या हो जाएंगे, होल मूव करेंगे। और होल मूव करेंगे तो इसका मतलब होल किससे कंबाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन जो है एन पार्ट में होते हैं, और एन पार्ट आपके पास क्या बेस पार्ट है। और बेस अगर आपका एन पार्ट है तो इट मीन्स यहाँ पे कम्बिनेशन होल का ज़्यादा नहीं होगा, तो इट मीन्स क्या होगा, वो फर्दर कलेक्टर की साइड जो है मूव करेंगे, और यहाँ से आपके पास करंट जो है फ्लो होगा। दोनों में कंसेप्ट नियरली सेम है, बट मूवमेंट आइदर होल का होगा या फिर इलेक्ट्रॉन का होगा। इन केस एनपीएन है तो मूवमेंट सबसे पहले किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी, और पीएनपी है तो मूवमेंट किसकी होगी, होल की। ये आपने स्पेशली रिमेंबर रखना है। नाउ वर्किंग मोड, इन केस अगर सर्किट में अनलकली या और जानबूझ के भी कह सकते हो आप, बैटरी के कम्बिनेशन चेंज कर दें, देन डिफरेंट टाइप के ट्रांजिस्टर ऑपरेशन मोड्स बनेंगे। सबसे पहले एक्टिव मोड। एक्टिव मोड कौन सा, जिसकी हम वर्किंग अभी स्टडी की है हमने। एक्टिव मोड में सबसे पहले आपने जो एमीटर और बेस जंक्शन है ये आपने फॉरवर्ड बायस रखना, कलेक्टर बेस जंक्शन आपने कैसा करना है, रिवर्स बायस करना है। ठीक है। सैचुरेशन मोड, सैचुरेशन मोड में क्या क्या हो जाएगा, बेस एमीटर जंक्शन तो फॉरवर्ड था ही, आपने बेस कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस कर देना है। ठीक है। तो दोनों के जो भी इलेक्ट्रॉन या होल वहाँ से बनेंगे वो नियरली इक्वल होंगे, नियरली इक्वल होंगे तो फिर वो सैचुरेशन स्टेज में पहुँच जाएगा। सिमिलर केस, इन केस अगर मान लो हम जहाँ कहीं हमने फॉरवर्ड बायस किया है, यूँ कह लीजिए कि एमीटर बेस जंक्शन जो हमने फॉरवर्ड बायस किया उसको हम रिवर्स बायस कर दें, तो मतलब वहाँ से फ्लो या ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, करंट हमें कलेक्टर बेस की साइड से मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उधर तो पहले से ही रिवर्स बायस है। इट मीन्स वहाँ उस टाइम आपके पास क्या मिलेगा, वो आपको कट ऑफ मोड या कट ऑफ रीजन आपको शो करेगा। ओके स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।